राना साहिब बताइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकराती अमल जारी है, दूसरी तरफ से आप लोगों की तरफ से तनकीद भी आ रही है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक तरह से कह दिया कि जी किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता, इनसे बच के रहें। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो आप इतना बड़ा दिल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आपकी पार्टी के लोग ही तनकीद भी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुज़ाकरात तो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर हो रहे हैं और उसके लिए कमेटी बन चुकी है और ये एक सीरियस एफर्ट है कि हम मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन है उसको ख़त्म करें। और देखें, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का अगर आप मौक़िफ़ लें तो वो एपेक्स कमेटी हो, फ्लोर ऑफ द हाउस हो, या जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर थे, वो हमेशा इसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ और उसी स्पिरिट में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन देखें, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी बात की है तो वो भी हक़ाइक़ पे मबनी है, क्योंकि जितने भी मुज़ाकरात पहले पीटीआई के साथ हुए हमेशा एंड में जो है वो उन मुज़ाकरात के नीचे से कालीन जो है वो खींच लिया जाता था और सारे मुज़ाकरात जो है वो ढंग से गिर जाते थे। तो ये इस चीज़ के खदशात अगर वो बयान कर रहे हैं तो वो भी हक़ाइक़ पे मबनी है। बहरहाल हमारा एफर्ट, हमारी नीयत जो है वो क्लियर है। हम समझते हैं कि जमहूरी जमातों में मुज़ाकरात ही होने चाहिए और यही रास्ता है बेहतरी का। ठीक है सर, एक तरफ तो मुज़ाकरात, फिर दूसरी तरफ से सज़ाएं 9 मई के मुकदमात में, फिर DGISPR की जानिब से सख्त अल्फाज। तो ये आपको नहीं लगता कि पीटीआई वाले भी इस थोड़ा बहुत जो है वो किसी ना किसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि ये तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती होती जा रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये नहीं लगेगा कि मुज़ाकरात किसी हतमी अंजाम तक जाएंगे? देखिए, DGISPR की जितना भी उन्होंने स्टेटमेंट दी वो हक़ाइक़ पे मबनी है। 26 नवंबर की अगर बात करें तो हकीकत तो यही है कि एक सियासी जत्था मुसल्लह होके शेल और जो है वो ये सारी चीज़ें बरसाता हुआ जो है टेयर गैस, वो आया, उसने गाड़ियाँ भी जलाई, उसने रेंजर्स पुलिस वालों को भी शहीद किया और वो एक एजेंडा था कि लाशें मिलें, लाशें गिरें और फिर उस पे सियासत की जाए। वो हुकूमत ने हर लिहाज से उसको फ्लॉप किया और ऐसा नहीं होने दिया। तो अगर उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया है तो वो भी हकीकत है। ये भी हकीकत है कि 9 मई के हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है और कहते हैं इसको फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जबकि ये एक बहुत ही भयानक इल्ज़ाम है जो वो लगाते हैं। तो इन चीज़ों की उन्होंने हकीकत जो है वो बयान की। तो ये तो देखें, मुज़ाकरात का ये मतलब तो नहीं है कि पाकिस्तान का जो कानून है, अगर किसी ने उसको वायलेट किया है तो वहाँ ब्रेक लगा दी जाएगी और फिर अगर कोई गिल्टी है तो उसको जो है वो रास्ता दे दिया जाएगा कि भई आप जाएँ, आपको खुली छुट्टी है। अगर आपने पहले कानून तोड़ा है तो अब कोई मसला नहीं है, बातचीत हो रही है, तो वो चीज़ें तो चलेंगी, वो कानूनी कार्रवाई है। वो जो कानून तोड़े गए हैं उसका रद्द-ए-अमल है, वो चलेगा। लेकिन ठीक है। मुज़ाकरात तो 2 जमातों में हैं और मेरे ख़्याल से मुज़ाकरात का जो फ़ोकस है वो ये तो नहीं होना चाहिए कि 9 मई से छुटकारा मिल जाए, या अगर 26 नवंबर में किसी ने जो है कानून हाथ में लिया है तो उसको भी जो है वो खुली छूट मिल जाए। ये और लेकिन बहुत सर सारे। उनकी तो पहली डिमांड ही है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर शफाफ तहकीकात देखिए, अभी तो उनकी डिमांड जो है वो 2 तारीख को आएँगी रिटन फॉर्म में। और वो रिटन फॉर्म में सर ये आएगी तो तो फिर उनकी डिमांड होगी, क्या हुकूमत की भी कोई डिमांड होंगी? देखिए, ये मेरे ख़्याल से क़ब्ल वक़्त तो मैं नहीं इनको इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा करूँगा। आप 2 तारीख का वेट कर लीजिएगा, उनकी पहले डिमांड आ जाए, फिर हमारी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि हमें टेबल पे लाने की ज़रूरत है। ठीक लेकिन है। इसके ऊपर जो कमेटी है, वही इसके ऊपर अगर ज़िक्र करे तो बेहतर होगा। अभी जो है वो बजाए कि हम इस डिबेट को, जो कि एक सीरियस डिबेट है, एक सीरियस एफ़र्ट है कि जमहूरी जमातें आपस में ठीक है एक-दूसरे सर, राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि जी उनको भी लगता है कि मोहतरम जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और बानी पीटीआई को इकट्ठे बैठना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि इन 3 लीडरान को अगर इकट्ठे बिठा दिया जाए, या आप लोग बैठेंगे खान साहब के साथ? देखिए, पार्लियामेंटेरियंस या सियासी आदमी तो समझता है कि सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना चाहिए और इसमें तो ये तो हमारी तो हमेशा से ही सोच रही है। अगर पीडीएम हुकूमत भी बनी थी, तो वो भी एक मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हुई थी। तो ये हमारी तो यही सोच है और ये बिल्कुल मुमकिन है। मैं किसी इस चीज़ को मैं रद्द नहीं करूँगा कि ये आगे मुस्तकबिल में जाके नहीं हो सकता। सियासी जमातों को आपस में एक रब्त रखना चाहिए और मुल्की मफादात के लिए इकट्ठे होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान पे अमरीकी दबाव को इस वक्त आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी तो कोई अमरीकी दबाव नहीं है। एक ऐसा आदमी जो कि अभी आगे आने वाले दिनों में
वो अगली जो हुकूमत है उसके अंदर उनका कोई रोल हो सकता है, उनकी एज अ प्राइवेट सिटीजन या अभी वो बयानात दे रहे हैं, तो वो उसका तो मेरे ख्याल से हुकूमत को जवाब भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें लेकिन जो सर हैं। हुकूमत जवाब दे रही है, हुकूमत अटेंशन दे रही है उनको। नहीं, देखिए, हुकूमत नहीं जवाब दे रही। जब मीडिया वाले हमारे से पूछते हैं और उनके बारे में और तलब करते हैं कि आप कोई उसके ऊपर कमेंट करें, तो वो फिर कमेंट सर आता है। मैं दरअसल वो ट्वीट्स की बात कर रही हूँ जो कि एक्स पाकिस्तान में बैन है, जिसको गैर शरई वीपीएन लगा के आपकी पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, वो तो हुकूमत ने वो उसको पहले दिन से ही कहा था कि इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सही। बहरहाल में मैं तो एक प्राइवेट सिटीजन के जो पर्सनल लाइकिंग या जो भी मामलात हैं उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि एज ए कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट करूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान किसी को भी अपने अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत देने की इजाज़त नहीं देगा। और पाकिस्तान का आइन है, कानून है, ठीक है अदलिया है। अदलिया जो है वो सजा सुना भी सकती है, अदलिया रिलीफ भी दे सकती है, लेकिन वो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगी। वो अपना जो ड्यू सर, प्रोसेस है बिलावल उसको। साहिब की तरफ से भी हुकूमत के ऊपर तनकीद आ रही है कि वो उन्होंने पहले भी कहा कि ये जी पुराने लोगों को क्या पता है गेमिंग क्या होती है, ये हम नौजवानों को पता होती है। फिर उन्होंने कहा ये जो शार्क है ये पाकिस्तान की तरफ ही हमेशा आती है। तो ये इंटरनेट की बंदिश पे उन्होंने क्रिटिसाइज तो कर दी है। देखिए, इंटरनेट की बंदिश पे तो आईटी मिनिस्ट्री भी जो है वो समझती है कि नहीं होनी चाहिए। सही। इंटरनेट भी नहीं होना चाहिए। और अगर कभी कोई ऐसा होता है तो उनकी कोशिश होती है इसको फौरी तौर पे हल किया जाए। तो उनका तो पैगाम क्लियर है कि ना ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ना ये आईटी मिनिस्ट्री की पॉलिसी है, और ना ऐसा हो रहा है। सही। जो तो सर एक ब्रॉडबैंड। चीज़ बताइएगा कि क्या आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर की गई है? नहीं, अभी कोई डील हमारी तरफ से नहीं ऑफर की गई। और अभी तो मुज़ाकरात शुरुआत में हैं, तो अभी देखते हैं कि ये मुज़ाकरात किस तरफ जाते हैं। सही। तो सर जिस वक्त ये मुज़ाकरात होंगे, एक तरफ तो कहा जाता है कि बानी पीटीआई का पता नहीं चलता कि वो कुछ भी वीटो कर सकते हैं। आपकी तरफ से भी ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपको कोई बात उनकी पसंद ना आए या आपको लगे कि वो जो मुतालबात कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, तो आपकी तरफ से भी वीटो हो सकता है ये सारा अमल? देखिए, बिल्कुल हुकूमत किसी कोई इस तरह के प्रेशर में नहीं है कि इनके नजायज़ और एनआरओ मांगने के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करें हम। ठीक है तो हुकूमत जो है वो मुल्की मफादात को आगे रखते हुए सर, फैसला क्या करेगी। पीटीआई एनआरओ नहीं मांग सकती और माजी में नून लीग एनआरओ मांग सकती है? उनके लिए जायज़ है, पीटीआई के लिए नाजायज़ है? नहीं, नून लीग ने कब एनआरओ मांगा था? सर मांगा तो था। आप देखें कि जहाज भी आए थे, जेलों से लोगों को लेके भी चले गए थे। रिलीफ तो देखिए, उस वक्त एक डिक्टेटर था। ठीक है। और डिक्टेटर जो है ये वो, लोग अब आपको डिक्टेटर कहते हैं, फॉर्म 47 वाला कहते हैं। देखिए, वो कहते रहे, लेकिन हकीकत तो ये है कि पार्लियामेंट में वो भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। या दुरुस्त तो हो अगर गया। वो समझते हैं हम डिक्टेटर हैं तो पार्लियामेंट को छोड़ दें, वहां से तनख्वाह लेना छोड़ दें, वहां से मरात लेना छोड़ दें। जब वो पार्लियामेंट में बैठे हैं और पार्लियामेंट ही के थ्रू जो है वो कैबिनेट है और उसी के थ्रू मामला चल रहे हैं, तो फिर तो ये सर पार्लियामानी एक तरफ 20 जनवरी की एक तारीख दी जाती है जब ट्रंप जो है वो अपना एक हल्फ बर्दारी करेंगे, दूसरी तरफ 31 जनवरी की एक तारीख दे दी गई है बानी पीटीआई की तरफ से। आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं 31 जनवरी से पहले? यहाँ ये अजम्पशन की जा रही है कि हमारे ट्रंप हुकूमत के साथ कोई बुरे ताल्लुकात होंगे। भाई, पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और हमारी हुकूमत जो है वो भी ट्रंप इंतज़ामिया के साथ एक अच्छा लाइजॉन रखेगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो ये सारी अजम्पशंस जो हैं, ये मेरे ख्याल से ट्रंप जब आएंगे ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम भी उनसे इंगेज करेंगे। हमारे जो दोनों मुल्कों के एक सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए जो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के जो ताल्लुकात हैं वो हम आगे लेके बढ़ाएंगे। बिल्कुल और दुरुस्त हो गया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, यहाँ एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे MQM के रहनुमा फारूक सत्तार साहब, और उनसे पूछेंगे कि वो इस मुज़ाकरात को या इस मुज़ाकराती अमल को किस तरह से देखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल ही आपसे ये करना चाहूँगी